लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी मेरी कज़न, लेकिन वो शर्मा कर भाग चुकी है। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट था यहीं से। वेलकम बैक दी अनदर व्लॉग। ये मेरा कुछ आउटफिट अगर आपको नज़र आ चुका हो तो वैसे फुल व्लॉग मैं आपको दिखाती हूँ। कल भी नहीं दिखा पाई थी और आज है ईद का सेकंड डे। मैंने कहा था ना आपको, ईद के सेकंड डे हमें मज़ा आता है। ईद का फर्स्ट डे मेरे लिए बहुत ही बोरिंग था। तो आज का व्लॉग जो भी हुआ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ इर्द गिर्द मेरी कज़नें हैं, वो भी दिखा दूँ। वो थोड़ी शरारत बस इनको घूमने की पड़ी हुई है, जो हमें कहीं जाना नहीं है, हमें घर पे बैठ के एंजॉय करना है, क्योंकि बाहर बहुत रश हो रहे हैं। कहाँ जाना है? यहाँ टर्नादम में कोई अच्छी जगह भी नहीं है, वहाँ रश होगी बहुत ज़्यादा। वहाँ टिकटॉकर भरे पड़े होते हैं, टर्नादम के सारे टिकटॉकर वहीं जाते हैं। फेक टिकटॉकर। ओ फेक टिकटॉकर और ब्लॉगर के जो भी हो, जो जहाँ लड़के वगैरह घूम सकते हैं, लेकिन हम लड़कियाँ घर में ही एंजॉय करेंगे। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो चुका है। तो आदिबा आप क्या कहना चाहेंगी? ईद मुबारक। तो हम सब चलें, तो हम सब की तरफ से आप सब लोगों को सेकंड ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप जो हम मस्तियाँ करने वाले हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जो रूटीन होगी वो भी। और ज़रा बता दीजिएगा कि मेरा आउटफिट आप लोगों को कैसा लगा। तो जी ये है मेरा आउटफिट, लॉन्ग एंड शॉर्ट कुर्ती। मैंने हाथ में आज कुछ भी नहीं पहना, क्योंकि मैंने मैचिंग वगैरह कुछ लिया ही नहीं था। वैसे ये है मेरा फुल आउटफिट, और बाल इस तरह बस खोल दिए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का लुक कैसा लगा। कल का तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, लेकिन आज का मेरा ये वैसे कल आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, क्योंकि ईद की रात आप लोगों ने मेरे सारे कपड़े देख लिए। ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा कल वाला ज़्यादा सूट अच्छा था कि आज वाला। A few moments later. यहाँ इन सबको घूमने की पड़ी हुई है। घुमा के आओ। कहाँ जाना है? पार्क। पार्क? कौन से पार्क? चिड़िया। चिड़िया ही नहीं होगी पार्क में, फिर क्या करना? झूला है ना, झूला। झूले फुल भरे हुए। ईद के बाद घूम कर आना। क्या होगा ईद के बाद? झूले ही चले जाएंगे। नहीं चले जाएंगे, इधर ही होंगे। नहीं, वो चले जाते हैं दूसरे। भाई अगर किसी को पता है कोई अच्छी सी जगह घूमने की तो कमेंट करें। बाकी आज तो मैं इनको कहीं नहीं लेकर जा रही। क्यों? मज़ा आया कि अच्छा लगा मेरा मजाक? कल पूछा क्यों था? मैंने तो मैं पूछा था। The next day later. गाइस ये हैं सबके कपड़े जो ऑलमोस्ट इस्त्री होकर रख चुके हैं। ये मेरा और मेरी सिस्टर का जो साथ एक जैसा था, तो हमने डोली का भी उसमें से बनाया है कि बच्चों की मैचिंग बहुत ही प्यारी लगती है। और कल के लिए माजरत, क्योंकि कल मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई थी। जब आप लोगों को बताए सबका संसाथ वगैरह हो, मिलकर हंगामा करें, मस्तियाँ करें, बातें करें, और हम लड़कियों की बातें तो वैसे ही ख़त्म नहीं होती, तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। हम अपने आप में इतना मसरूफ़ हो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला। फिर जब जाने का टाइम हुआ तो फिर याद आया कि व्लॉग बनाना है कि नहीं। खैर, तो कल वाले व्लॉग को इस आज के व्लॉग से ही कनेक्ट करूँगी। और आज का ईद का तीसरा दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। हमारे ईद में बिल्कुल हमारे घर में हमारे घर में आज बिल्कुल भी ईद नहीं लग रही। हाँ 2 मिनट सब। हमारे घर में बिल्कुल भी आज ईद नहीं लग रही, लेकिन कल हमारे घर में एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा फंक्शन है, तो उसी की तैयारी के लिए हमने सबके यहाँ कपड़े प्रेस कर लगा दिए हैं। ये येलो वाला अम्मी का है, ये मेरा डॉल का है, उसका दूसरा भी है, लेकिन हमने मैचिंग की वजह से इसे भी प्रेस करके रखा है। ये मेरा भांजा है सागर खान, उसका है, यहाँ मेरा है, बाकी के सिस्टर्स के अलग रखे हुए हैं। तो ये है हमारा आउटफिट जो हम सब कल पहनने वाले हैं, और बाकी की जो भी आज की रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कल के लिए बहुत बहुत माजरत। A few moments later. ये सामने बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। डोल को देख के अपनी शरारतों में मसरूफ़ लगी पड़ी है। अब इसका ध्यान मेरे मोबाइल की तरफ आया है। खैर अब मैं लगवाने वाली हूँ मेहंदी। क्यों और किस लिए वो मैं आपको अब बताती हूँ।
आपको पता है कि घर में खुशियाँ आने वाली है, नए मेहमान आने वाले हैं, आने वाला है या आने वाली है जो भी है, तो उसके लिए घर में रखा गया है कल फंक्शन गोद भराई का। और ईद वगैरह गुजर गई। ईद पर भी मैंने मेहंदी इसलिए नहीं लगवाई कि फंक्शन में सब एक साथ होंगे। ईद पर तो कोई घर अपने घर में बिजी होता है, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, तो मेहंदी का रंग जल्दी ही निकल जाता है। पहले की मेहंदी ऐसी होती थी कि हफ्ता हफ्ता भर रंग रहता था, लेकिन इस बार नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना ईद के लास्ट में ही हम मेहंदी लगवाएं, ताकि फंक्शन में हमारे हाथों में मेहंदी अच्छी लगे। अब मेरी एक सिस्टर लगवा रही है, वेट कर रही हूँ कि उसकी कंप्लीट हो जाए, फिर मैं और फिर मुझसे छोटी। नंबर वाइज जो सबसे बड़ा वो पहले लगवाएगा, जो दूसरे नंबर पर वो फिर लगवाएगा, फिर जो सबसे छोटा फिर वो लगवाएगा। तो हम लगवा रहे हैं मेहंदी। और जिसका बेबी शावर है उसने भी ऑलरेडी मेहंदी लगवा ही ली है। वो भी क्लिप में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, किसी के पास गई थी लगवाने। और जब अब हम मुझसे मिलेंगे या वो हमसे मिलेगी तो उसका क्लिप बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, और फिर आप लोग बताना कि आप लोगों को हमारी मेहंदी कैसी लगी। डोल, आपने मेहंदी लगवाई है? कहाँ पर लगवाई है? इसने तो भाई ईद पर ही मेहंदी लगवाई। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन इसने कहा नहीं, पहले मुझे मेहंदी लगाओ फिर ही मुझे सोना है। तो ये अब भाग गई। अब मैं जाकर देखती हूँ कि मेरी बारी आई है कि नहीं। तो चलो चलते हैं फिर रूम में और देखते हैं कि हमारी बारी आती है कि नहीं। वेटिंग में बैठे हुए हैं नंबर 1, देन नंबर 2। मेरा हाथ देखें कितना बुरा लग रहा है, मेहंदी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बड़ा मेहरबानी थोड़ा इंतज़ार फरमाएं, लाइन में लग जाए। भाई ना चल रहा है। A few moments later. फाइनली अब हमारी बारी आ चुकी है मेहंदी लगवाने की। तो अब हमारी मेहंदी स्टार्ट होती है, और मेहंदी जब फुल फाइनल लग जाएगी तो आपको दिखाती हूँ मैं अपना मेहंदी। वैसे मैंने सिंपल ही लगवानी है। A few moments later. एक हाथ पर मैंने मेहंदी लगवा ली थी और मुझे लगी थी भूख। मुझे क्या, बाकी सबको भी लगी थी भूख। तो यहाँ पर हम लोग खाने लगे हैं खाना। खाने में आज हमारे पास है वाइट चावल और आलू का सालन, जिसे हम चटनी भी कहते हैं। बहुत मज़े की होती है, हमारी फेवरेट है घर में सबकी। तो अब मैं खाने लगी हूँ खाना, उसके बाद लगाऊंगी दूसरे हाथ पर मेहंदी, तो फिर ही मिलूँगी आप लोगों से। और एक हाथ की मेहंदी ये देखें कितनी प्यारी लग रही। तो खाना खाकर मिलती हूँ आप लोगों से। A few moments later. तो जी खाना वगैरह खाकर हो चुके हैं फ्री। अब मैं लगानी हूँ दूसरे हाथ पर मेहंदी। मैं नहीं लगा रही, यानी मेरी कज़न से लगवाने लगी हूँ दूसरे हाथ पर मेहंदी। और ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी ही प्यारी लग रही है। मैंने डिज़ाइनर से बताया था कि ये फ्लावर बना दे मेरे हाथ पर। और साइड में मेरी सिस्टर वेट करिए कि ताकि मेरी मेहंदी कंप्लीट हो तो वो मेहंदी लगवा ले। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। बनाया तो नहीं आपने व्लॉग, हमने मिस किया हैं। खान आपने कहा था ना कि आप बकरों का व्लॉग बनाएंगे, आपने क्यों नहीं बनाया ये बताएं हमें। मेरे पास टाइम नहीं था। अच्छा, इंजन आपके पास टाइम नहीं था और मैं सोने में बिजी थी, इसलिए हमने कुर्बानी का ज़रा सा भी व्लॉग नहीं बनाया। मैं जब तक उठी तब तक फुल फाइनल सारे काम हो चुके थे। मैं अपनी चाचू का गाय खोलने गया। ओ, ये अपने चाचू के घर गाय में भी हेल्प करवा कर आया है कसाईयों की। इसको बड़ा शौक होता है ना बकरा ईद का। ऐसे बकरे गाय, ऐसे घर में भी यही सब चीज़ें चाहिए हमारे गोल बतौलों को। नींद आ रही है? नींद आ रही है? अब गोलू पता है आपको कल क्या है? कल क्या है? चलें, तो गोलू ने आपको बता दिया कल क्या है। हम सब उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे हाथों में मेहंदी लग चुकी है। जावेर कौन सी अच्छी वाली है? ये वाली अच्छी है या ये वाली अच्छी है? कोई भी नहीं है। देखो, इससे कोई भी अच्छी नहीं लगी बेटा। कल बताऊंगी तुम्हें, ये मेहंदी उतारूंगी फिर तुम्हें लगाऊंगी। A few moments later. फाइनली अब मैं हो चुकी हूँ जाने के लिए तैयार। आज फंक्शन नहीं, आज बस थोड़ा बहुत काम है, डेकोरेशन वगैरह रात में निपटानी है। अभी तकरीबन 11 बज चुके हैं, तो अभी चलते हैं ताकि सारा काम डेकोरेशन का अभी हो जाए, तो कल सुबह में हमें कोई भी डेकोरेशन वगैरह करने की ज़रूरत ना हो। बस सिर्फ तैयार होकर फंक्शन एंजॉय करना पड़ता है, वरना डेकोरेशन वगैरह करके बंदा इतना थक जाता है कि फिर सही से फंक्शन एंजॉय नहीं कर पाता। तो अब चलते हैं सिस्टर के घर, वहाँ जाकर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, और फिर वहीं जाकर आप लोगों से मिलती हूँ। A few moments later.
तो जी यहाँ पहुँच चुके हैं और आते ही हम लोगों ने बलून फुलाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि फिर इनमें बहुत टाइम लगता है। और साथ में हमारी बच्चा पार्टी भी फुल ज़ोरों शोर से लगी हुई है हमारी मदद करने में। यहाँ हर कोई लगा होता कि कौन सबसे ज़्यादा कर पाता है। और बाकी का डेकोरेशन का सामान ये रहा। तो फुल फाइनल अब डेकोरेशन हो जाए तो वो लुक दिखाती हूँ। और आपको यहाँ देखें बच्चों ने कितने सारे बलून फुला दिए और बलून फर्श पर बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ देखें चारपाई के नीचे तो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। खैर ये है अब हमारी गोद भराई की डेकोरेशन का सामान। हम यहाँ की फुल डेकोरेशन वगैरह कर लें तो फिर आप लोगों को मिलती हूँ। और यहाँ देखिए बच्चे अभी भी फुल मेहनत में लगे हुए हैं, फॉइल फुलाने में, बलून्स फुलाने में, सबसे आगे थे हमारे बच्चे डेकोरेशन में हेल्प करवा दें तो आगे चलकर बच्चों को भी मज़ा आता है इस चीज़ में कि हाँ भाई हमने मेहनत की थी। और वो कोई बोले ना अच्छा लगता है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। खैर हमारी डेकोरेशन तो बस थोड़ी ही देर में कंप्लीट होने वाली है। और अभी देखिए यहाँ अभी तक बलून पड़े हुए हैं और पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि ये सारे उड़ जाते हैं। और बच्चे A few moments later. तो जी फाइनली ये है सारा कचरा। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन। यहाँ की कुछ चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि आपको पता है जब इकट्ठा सामान लिया जाए तो अंदर से कुछ चीज़ें ख़राब भी निकलती हैं। तो उसी में से कुछ एक दो चीज़ गायब थी। तो खैर वो भी अब कल सुबह ही मंगवाएंगे और उसे लगाएंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और यहाँ हमारे बच्चे अब थक चुके हैं और अब हम करने लगे हैं पार्टी। वो यहाँ हमारे बच्चे रोने में A मसरूफ़। few moments later. जी आज आपके इंतज़ार की घड़ियाँ थोड़ी सी ख़त्म कर देती हूँ। ये है बेबी शावर की मेहंदी जो मेरी सिस्टर ने लगवाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका क्लिप आप लोगों के साथ आज ही शेयर कर दूँ। कल तो पूरी बेबी शावर की जो भी रस्म वगैरह कुछ जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये भी तो शेयर होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूं और बाकी का जो भी होगा वो कल आप लोगों के साथ फुल एंड फाइनल शेयर करूंगी। आप लोगों को तो पता है जो भी चीज़ें हों आप लोगों के साथ शेयर होती है। वैसे मेहंदी लगी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वैसे मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा ऊपर से मेहंदी लगवाती नहीं है, लेकिन खैर इस बार लगवा ही लिए और माशाल्लाह मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। A few moments later. तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और इंतज़ार करें सुबह नए और अलग व्लॉग का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे नए और अलग व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।